तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज पूरे देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग के अंडर आती है, नितिन गडकरी जी इसके केंद्रीय मंत्री हैं। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी NHAI के टोल हैं, ये पहले से घोषित था, अखबारों में कई दिन से आ रहा था कि 4 से 5% का रेट बढ़ाया जाएगा। परंतु शर्मनाक स्थिति जब मिली, जब आज सुबह बदरपुर टोल के ऊपर दिल्ली फरीदाबाद फ्लाईओवर DFF जिसको कहते हैं, कांग्रेस के समय पे ये बना था बदरपुर के जाम को ख़त्म करने के लिए। आज हमें उम्मीद ये थी कि 4 से 5% यानी कि 30 रुपये का रेट पुराना है तो 1 से 1.5 रुपये का रेट बढ़ेगा। लेकिन आज बड़ा शर्मनाक ये था कि आज 35 रुपये का टोल टैक्स उस पर लगा दिया गया। 35 का तो जब आप फास्टैग से पे करेंगे। अगर कोई व्यक्ति UPI से पेमेंट मौके पर करता है तो उसे 43 रुपये 70 पैसे देने पड़ेंगे। 30 रुपये से देखें तो 13 रुपये 70 का इजाफा कर दिया गया। और अगर किसी ने नकद दिया तो उसे 70 रुपये देना पड़ेगा। 35 दूनी 70 की पेनल्टी है। और इसी तरीके से गतपुरी टोल जो फरीदाबाद पे बना हुआ है, गतपुरी पे, उसके ऊपर 120 का पुराना रेट था। वो पहले ही इतना महंगा, उसे 130 रुपये का और कर दिया। कोई यहाँ से सफ़र करने पलवल जाएगा तो 130 देगा, वापसी आएगा तो 130 देगा। 260 रुपये का टोल कोई आम जनता की कमर पे रखने का, उसके कंधों पर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी तरीके से होटल का टोल पहले 90 रुपये था, 105 रुपये कर दिया गया होटल कोसी का वो टोल जो है आज। तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ये 3 तो है NHAI के। अब तीसरा चौथा टोल आता है गुड़गांव फरीदाबाद का, जो पाली के पास बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ सरकार लोगों से ये जजिया कर को कह के चुनाव लड़ी, जहाँ BJP ने जजिया कर का खुलासा करके उसको नाम देकर चुनाव लड़ी, जहाँ उसने जजिया कर कह के लोगों की वोट बटोरी, प्रदर्शन करके वोट बटोरी, वहाँ उन टोल टैक्सों को हटाने की जहाँ बात थी, आज उनको हटाना तो छोड़िए, आज टैक्स इतना बढ़ा दिया गया लोगों के ऊपर कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है, फैसला लिया है कि प्रदेश स्तरीय, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन हम लोग इन टोलों के खिलाफ करेंगे। और इसकी शुरुआत फरीदाबाद के गतपुरी टोल से की जाएगी, जिसका नेतृत्व चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। जल्द हम इसका समय तारीख मीडिया को बताएंगे और एक बड़े स्तर पे, एक शांतिपूर्ण तरीके से आम जनता का व्यापी प्रदर्शन एक इस टोल पे होगा। और संसद से, सड़क से संसद तक का प्रदर्शन होगा। ये सड़क पे हमारे जैसे कार्यकर्ता, संसद में हरियाणा के बैठे 5 सांसद हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में बैठे हमारे सांसद करमवीर बोध जी। तो ये प्रदर्शन बड़े स्तर पे होंगे जब तक सरकार U-टर्न नहीं मारेगी। जैसे कृषि कानूनों से U-टर्न मारा था, जैसे GST के कानून पे U-टर्न मारा था, जैसे अब नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए फिल्में बनानी पड़ रही हैं, इसी तरीके से इनको टोल पे इजाफा भी वापस लेना पड़ेगा और नए टोलों को हरियाणा में नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी तरीके से। आपको पता है, अगर आप KMP से फरीदाबाद में घुसते हो और निकलते हो, आप गुड़गांव जाओ चाहे पलवल जाओ, आप एक ज़िले से में अपने फरीदाबाद क्षेत्र में सील्ड पैक हो, बंद हो, जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको जजिया टैक्स देना पड़ता है, जजिया कर देना पड़ता है। हर ज़िले से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में टैक्स है। गलती से कोई KMP पे गलत कट पे मुड़ गया तो 2 बार टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है टोल टैक्सों का, ये ख़त्म करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। एक अलग LPG और पेट्रोल की कीमतों की बात है। देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो देशों में आज युद्ध चल रहा है, उसके चलते आज भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट गहरा रहा है, जो धीरे धीरे दीमक की तरह इकट्ठा हो चुका है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एकदम से बम फटेगा। और मैं आपको बता दूं, अभी भी कोरोना से बुरे हालात पैदा हो चुके हैं। आम जनता, गरीब मजदूर वर्ग गाँव की तरफ पलायन वापस कर चुका है। उसको गैस 900 रुपये किलो के हिसाब से, 400 से 900 रुपये किलो के हिसाब से गैस गरीब आदमी को झुग्गी बस्तियों में, स्लम बस्तियों में, कॉलोनियों में बेचा जा रहा है। आज DC फरीदाबाद या जिला प्रशासन से ये रोकथाम नहीं हो रही है कि कैसे गरीबों को रोका जा सके। आज फैक्ट्रियां बंद हैं जो कमर्शियल सिलेंडर और गैस के ऊपर बेस्ड हैं। आज रेस्टोरेंट के अंदर जो 200 रुपये की आइटम थी 300 रुपये की हो गई, क्योंकि वहाँ कमर्शियल सिलेंडर महंगा खरीदना पड़ रहा है। और शर्मनाक स्थिति ये है कि कोई ईमानदारी से व्यापार नहीं चला सकता। हर आदमी फ़ोन करके ये कह रहा है 2000 का सिलेंडर है, 4000 में भी दिला दो, लेकिन मेरा रेस्टोरेंट बंद नहीं होना चाहिए। हर आदमी ये कह रहा है 900 रुपये का सिलेंडर है, 2500 का दिलवा दो, लेकिन मेरे घर में खाना बनना चाहिए। हर आदमी फैक्ट्री मालिक ये कह रहा है 4000 का अगर मुझे गैस मिलती थी तो मैं 10,000 तक दे दूंगा, लेकिन मेरी फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। मजदूर वर्ग यहाँ से निकाला जा रहा है, वो यहाँ से पलायन करके UP बिहार लोग वापसी जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आए हुए सभी कर्मचारी वापस जा रहे हैं। प्रशासन विफल है,
छुपाने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। बयानों के नीचे इसको दबाया जा रहा है, फाइलों के नीचे दबाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि आम जनता के ऊपर बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आने वाला बम फटेगा पेट्रोल का। क्या 2 बम भारतीय जनता पार्टी फोड़ चुकी है, पहला एलपीजी का, दूसरा आज ये जजिया कर का टोल टैक्स होगा, और तीसरा देखना सिलेंडर, ये जो पेट्रोल पंप है इस पे लंबी कतार लगी हुई आपको 15 दिन के अंदर अंदर दिखाई देगी। क्या चाहते हैं? प्रदेश की सरकार इस पे फैसला ले, केंद्र सरकार से बात करे, और जो हरियाणा प्रदेश के टैक्स टोलों पर 4 से 5% तक तो जस्टिफाइड था, 1 से 1.5 रुपया, लेकिन जो 20% टैक्स बढ़ाया गया ये वापस लिया जाए और जहां टोल पुराने हैं उनको हटाने का काम किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में गतपुरी टोल से प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की कांग्रेस पार्टी शुरुआत करेगी।